तो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एमडी साजिद फ्रॉम गाजियाबाद से हूं मैं, और आज मैंने सेशन रखा है द रियल रीजन बिहाइंड लो एनर्जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप बता यस दीजिए, सर। यस धीमी सर। आ रही है उसको बता क्लियर दीजिए। क्लियर। तो देखिए, हर समय थकान क्यों रहती है और हमारी लो एनर्जी क्यों रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस पे भी अपना वैसलीन टी एनर्जी ड्रिंक्स है वो अपना आप विजिबल करें, क्योंकि मैंने भी अपनी हाई एनर्जी के लिए बना लिया है वैसलीन टी। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, क्या आपको भी कुछ क्वेश्चन आपसे रहेंगे और यानी खुद से हमें करने हैं। क्या आपको भी सुबह उठकर थकान होती है, पूरे दिन आलस रहता है, काम काम में मन नहीं लगता, और जिस दिन हम घर पे रहते हैं, संडे सैटरडे रहते हैं, क्या उस दिन भी हम तरोताज़ा यानी जो फ्रेशनेस होती है उसको महसूस नहीं करते? ये क्वेश्चन हम खुद से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप देखें मोबाइल बैटरी, आप समझिए, एनोलॉजी समझिए इसका, मोबाइल जब 20% पर होता है तो हम चार्जर ढूंढने लग जाते हैं। यस या नो? तो लेकिन हमारा शरीर जब 20% ऊर्जा पर चल रहा होता है तो हम खुद से क्या कहते हैं? उम्र हो गई है। जब हमारी एनर्जी डाउन होती है तो हम खुद से बोलते हैं कि उम्र हो गई है, काम ज़्यादा था, सबके साथ होता है। यानी हम ये एक्सक्यूज खुद से खुद को देते हैं। उम्र हो गई है, काम ज़्यादा है, काम मैंने आज ज़्यादा कर लिया इसलिए मैं थक चुका हूँ, मेरी एनर्जी डाउन है, सबके साथ होता है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी सिर्फ ताकत नहीं है, जैसे अभी सुजीत सर भी बोल रहे थे कि कुछ लोगों की एक्सरसाइज अब कर रहे थे कि एनर्जी डाउन हो गई है। एनर्जी सिर्फ ताकत नहीं है, एनर्जी काम करने की क्षमता, ध्यान, उत्साह और मन को एक जगह लगाना, ये टोटल मिला के एक एनर्जी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर आपको संकेत देता है, बार बार थकान होती है, आलस और चिड़चिड़ापन होता है, नींद पूरा ना होना, कमजोरी और एक जगह कंसंट्रेशन नहीं रखना, उसमें कमी होती है। तो ये कुछ शरीर के संकेत हैं, यानी आपकी लो एनर्जी है। नेक्स्ट चलते हैं। लो एनर्जी के मुख्य कारण है नींद, पर्याप्त नींद न लेना, तनाव, मानसिक तनाव होना, पानी कम पीना। नेक्स्ट चलते हैं। स्लीप मैटर्स करती है, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद शरीर को, जो बॉडी रिकवरी करती है। कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आप जैसे ही आप सोते हैं, अपने स्लीपिंग करते हैं, और जब आप उठते हैं सुबह को तो आप वो थकान दूर हो जाती है, यानी बॉडी रिकवर कर लेती है। तो ये आपके दिन की ऊर्जा का आधार है। नेक्स्ट चलते हैं। पानी की कमी, हाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी हल्का भी डिहाइड्रेशन है तो आपकी थकान, सर दर्द का कारण बन सकता है। और पानी आपकी पूरी सेल तक पहुंचे तो उसके लिए हमें सीएमडी का यूज करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन ही ईंधन है, यानी देखिए जो हम भोजन खाते हैं वही हमारा ईंधन है, हमारी ऊर्जा है। तो ये आप थाली देख सकते हैं, इस टाइप से हमारी होनी चाहिए। प्रोटीन, दाल, पनीर, अंडे, और जो हम शेक पीते हैं मीटिंग के बाद, अभी उसके बाद, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ताज़े फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज। ठीक है, ये अगर हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को हमें अपनी बॉडी में डालना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। लगातार तनाव मानसिक शारीरिक ऊर्जा दोनों को खोखला कर देता है।
मान लीजिए जो हम तनाव लेते हैं वो धीरे धीरे डैमेज करता है और शरीर जो शारीरिक ऊर्जा है उसको दोनों को बर्बाद कर देता है। आप ये देखिए, कुछ लोगों को आप देखते हैं कि फेस से ही उनको आप पहचानते हैं कि ये जो सामने वाला है इसको तनाव है, और उसकी एनर्जी भी आपको डाउन मिलेगी। आपको ऐसे लोग मिलते होंगे जिससे हम बोलते भी हैं, आपने भी देखा होगा कि भाई तेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो आपका फेस डल है। तो तनाव जो अगर लेते हैं हम तो मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों से असर डालता है। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर को चलाना देखो क्या पसंद है। अगर हम शरीर को ये चीज़ें देते हैं तो बॉडी एक अच्छे से एनर्जी आएगी बॉडी में। वॉक करना, अगर हम 30 मिनट वॉक करें तो हम एक्टिव रहते हैं। योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग करना। और मॉर्निंग सेशन का यही बेनिफिट है कि एक साथ ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, हमने योगा भी करा है, हमने वॉक के यानी वॉक भी करी है, वॉक के साथ में हमने थोड़ा नहीं अच्छा थोड़ा हमने अपनी बॉडी को एक्टिव किया है, एक्सरसाइज भी करी है और स्ट्रेचिंग भी हमने करी है। अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन जो मांसपेशियां होती हैं उनकी मरम्मत करता है, बिल्डिंग ब्लॉक है और ऊर्जा का ये भंडार है। अगर जिसने प्रोटीन पूरा ले लिया उसकी एनर्जी डाउन नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी और B12 इनकी कमी थकान का बहुत बड़ा कारण होता है। तो विटामिन डी आप अपना चेक कराइए, आपको पता होगा आपका विटामिन डी कितना है। और अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, विटामिन डी के लिए कहा जाता है अगर 10 लोग लैब पे टेस्ट कराने के लिए जाएंगे तो 11 लोगों का विटामिन डी कम मिलेगा। तो आप चैट बॉक्स में बताइए वो 11वां पर्सन कौन है। डॉक्टर, चेकिंग वाला। तो 11वां पर्सन वो है जो टेस्ट कर रहा आपका। तो विटामिन सी यानी इतना ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं लोग इससे, और विटामिन B12 भी ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ें कम होती हैं तो एनर्जी डाउन होगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगर आपको हम डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो वेलनेस कोच हैं हम उनसे तो बिल्कुल ही संपर्क करेंगे। थकान लगातार कई हफ्तों से आपको हो रही है, अन्य शारीरिक लक्षण के साथ में जीवन शैली बदलने के बाद भी सुधार ना हो, अगर आपने अपनी डाइट को भी सही कर लिया है लेकिन बॉडी में आपकी एनर्जी डाउन है, बॉडी थकी हुई है, तो आप संपर्क करें अपने वेलनेस कोच से एंड डॉक्टर से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, डेली हैबिट आप चेंज कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर सोना, रोज व्यायाम जो हमारे लगातार सुजीत सर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से व्यायाम करा रहे हैं, एक्सरसाइज। तो सर के लिए क्लिपिंग बनती हैं क्योंकि सर पूरी बॉडी को एक्टिव करा देते हैं। थैंक यू सुजीत सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, सेल्फ चेक कर सकते हैं क्या हम पर्याप्त नींद लेते हैं या लेती हूँ, ये खुद से हम सवाल करें। क्या मैं पर्याप्त पानी पीता हूँ मिनरल वाला, क्या मैं रोज एक्टिव रहता हूँ, दोपहर में नींद तो नहीं आती, ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने को बेटर कर सकते हैं। 7 डेज का आप चैलेंज ले सकते हैं। 30 मिनट यानी जो डेली सुजीत सर एक्सरसाइज करा रहे हैं या कोई भी कराते हैं आप बिल्कुल उसी तरीके से करें, सेम टू सेम करनी है। देखिए हमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि जो कराते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे उनकी तैयारी होती है पहले, तब वो कराते हैं। ठीक है, 30 मिनट हम ये करें एक्सरसाइज, रोज़ 8 से 10 गिलास हम पानी पिएं और समय पर सोएं, संतुलन भोजन लें। फिर उसके बाद आप चेक करें कि बॉडी में हमारी एनर्जी थकावट तो नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो आप थकान को सामान्य ना माने। भाई अगर थकान आपको रेगुलर हो रही है, बॉडी में कुछ तो कमी आ रही है इसलिए तो हो रही है, तो आप इसको हल्के में न लें कि भाई उम्र हो गई है ये तो होगी,
ठीक है, बिल्कुल भी आप इसको सामान्य ना लें, कारण समझें कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है और अब अच्छी आदतें अपनाइए।